चलिए, तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिपलेट वाला तो सबको आई होप समझ में आ गया होगा, करेक्ट? नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सबके पास टेक्स्ट बुक होगा तो निकाल लेना, टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना क्वेश्चन क्या दिया हुआ। इन फिगर, ये फिगर हमें दिया हुआ है, एंगल एम एन पी। एंगल एम एन पी मतलब देखिए ये वाला एंगल, एंगल एम एन पी, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सेगमेंट एन क्यू, एन क्यू कहां पर है? यहां पर है, एन क्यू, ये परपेंडिकुलर है, ये जो उल्टा टी बना हुआ है, ये सिंबल का मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या? जैसे ये स्ट्रेट बेस है, इस पे 90 डिग्री पर खड़ा है, ठीक है। तो सेगमेंट एमपी, एमपी कौन सा है? ये वाला सेगमेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसीलिए मैंने 90 डिग्री बना दिया, फिगर में भी दिया हुआ है। तो एनक्यू सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट एमपी को, ये हमें गिवन है अभी। फिर बोला एमक्यू इज 9, एमक्यू मतलब ये पार्ट, एम से लेकर क्यू तक ये है 9। क्यूपी इज 4, क्यूपी मतलब क्यू से लेकर पी तक ये वाला पार्ट है 4। फाइंड एन क्यू, ये जो है एन क्यू, एन से क्यू, हमारा क्वेश्चन है एन क्यू ढूंढना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है ये देखिए क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एम एन पी, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री जो एंगल है यहां से हाइपोटेनियस में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर, देन इसका स्क्वायर मतलब एन क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये जो दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ है हाइपोटेनियस, इनका मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है? सिंपली एन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा एम क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी, और ये वाले प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। अब सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में जैसा हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो पहले लिख लो स्टेप बाय स्टेप। तो इन ट्रायंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, ठीक है। सब जो गिवन है वही लिख रहा हूं मैं। एम क्यू इज इक्वल टू 9 एंड क्यू पी इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें एम क्यू ढूंढना है। अब हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली बोलो बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके इस 90 डिग्री एंगल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इस परपेंडिकुलर ने इस हाइपोटेन्यूज को जो दो पार्ट में डिवाइड किया उनका मल्टीप्लिकेशन। ये सेम हम अब यहाँ पे लिख देंगे, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी, ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अब एक बार ये स्टेप पे आप आ गए तो आपको बस जो डेटा आपको पता है उसे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। एन क्यू तो हमें नहीं पता है तो उसे एज इट इज रहने देते हैं। तो एन क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एम क्यू कितना है 9, क्यू बी कितना है 4, ठीक है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब एन क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 4s are 36। हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड एन क्यू, हमें एन क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को रिमूव करना होगा। तो हम कैसे करते हैं? इसको स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। कैसे? एन क्यू विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर हट गया, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब क्या होता है कि ये देखिए मैं रफ बता रहा हूं, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो इसका रूट विल बी 6, तो रूट ऑफ 36 विल बी 6। समझ में आया? मतलब ये जिस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, 6 स्क्वायर इज 36, वही नंबर इसका रूट होगा। तो therefore nq will be equal to 6। हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड nq, हमें nq मिल गया। सिंपली आपको लिख देना आंसर nq is equal to 6, ठीक है। आई एम श्योर इजी था, समझ में आया होगा। बस हमने
ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और आपको ये क्वेश्चन देखकर समझ में आना चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री से परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो हम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी फाइंड यूज करके क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी में आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इजीली वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए।